बीए पार्ट 1 के विद्यार्थी आप सभी के लिए आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, की विशेषताएं और उसकी देन और परवर्ती विश्व पर इस सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सिंधु सभ्यता ने कई परवर्ती सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया है। इस सभ्यता का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ा, जिसके प्रभाव धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता ने भारतीय धर्म, कला, कौशल, रहन सहन एवं लिपि पर अपनी छाप छोड़ी। भारतीय विज्ञान के विकास में इस सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान था। हड़प्पा काल का विकसित व्यापार व्यवस्था परवर्ती काल के स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। हड़प्पा कालीन माप एवं तौल प्रणाली, जिसका आधार दशमलव प्रणाली था, की निरंतरता ऐतिहासिक काल में भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार सिंधु काल की नगर निर्माण गतिविधियों तथा नगर नियोजन व्यवस्था के तत्व ऐतिहासिक काल में भी विद्यमान हैं। विशेष तौर पर नगर नियोजन में दो अलग क्षेत्रों का अस्तित्व बाद के काल में भी दृष्टिगोचर होता है। अब यह दो अलग क्षेत्र मतलब क्या? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, उन नगर में दो तरह के टीले देखने को मिलते हैं। उस नगर के अंतर्गत एक ऊंचा टीला और एक नीचा। ऊंचे टीले से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे जो उस क्षेत्र में, उस ऊंचे टीले वाले क्षेत्र में बड़े व्यापारी वर्ग या शासक वर्ग या उच्च कुलीन वर्ग लोग निवास करते होंगे, और नीचे के टीले को देख के ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे साधारण वर्ग, मजदूर और कृषक वर्ग लोग रहते होंगे। कला के क्षेत्र में भी सिंधु सभ्यता का प्रभाव परवर्ती सभ्यता पर पड़ा। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर वृषभ का अत्यंत सजीव एवं प्रभावोत्पादक आलेखन है। कुछ विद्वानों के अनुसार सम्राट अशोक के रामपुरवा चंपारण से प्राप्त वृषभ स्तंभ में इसी परंपरा का निर्वाह माना जाता है। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी में भारतीय नारी के सौंदर्य के आदर्शों का कुछ रूप मिलता है। सिंधु सभ्यता की कुछ मूर्तियाँ कायोत्सर्ग मुद्रा वाली रूप में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से मिलती है। मणिके के हार, कर्णाभरण, चूड़ियाँ, अंगूठी आदि आभूषण जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थे, बाद की सभ्यताओं में लोकप्रिय रहे। इसी प्रकार हड़प्पा काल में जिस तरह से योगी की मूर्ति में बायां कंधा ढके दाएं कंधे के नीचे से होकर शाल धारण किए हुए दिखाई गई है, यह विधि हम परवर्ती बुद्ध मूर्तियों में संघाटी धारण करने में पाते हैं।